गृह निर्माण करते समय इस समय छत में इलेक्ट्रिक वायरिंग कराने का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि छत में इलेक्ट्रिक वायरिंग कराने से गृह मालिक को क्या फ़ायदा होता है। पहला जो फ़ायदा है वह यह है कि जब हम छत में इलेक्ट्रिक वायरिंग कराते हैं तो दीवार का कटाव जो है वह कम होता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर एक सिस्टम में इलेक्ट्रिक पाइप गुजरता है तो उसमें कम से कम तार की खपत होती है, और जब तार की खपत होती है कम तो उससे गृह मालिक का पैसा भी बचता है। अभी आप इस वीडियो में देख रहे थे कि किस तरह से छड़ काटा जाता है, तार काटा जा रहा है। इन्हीं छड़ को छत पर बिछा दिया जाता है, तार को काट करके बांध दिया जाता है, और ये देखिए इलेक्ट्रिक के लिए जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई। नाप जोख कर करके जहाँ जहाँ आपको कैंसिल्ड बॉक्स लगाना है या फैन लगाना है या पाइप किस तरह से छत में गुजरेगा, इसकी पूर्व तैयारी कर लेते हैं। तो इसकी पूर्व तैयारी से पहले छत के लिए जितना भी छड़ आपको बांधना है ये सारे प्रक्रियाएं कर ली जाती है सेंटरिंग के बाद, और उसके बाद जो पाइप है, इलेक्ट्रिक जो पाइप है, उसको एक ट्रैक बनाया जाता है, और उसी ट्रैक के सहारे जब छत ढाल दिया जाता है तो वायर पास कराया जाता है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे वायरिंग के लिए पाइप ये बिछाने का कार्य चल रहा है। नाप जोख के बाद ये पाइप बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और इन्हीं पाइपों से इलेक्ट्रिक वायर जो है गुजरेगा। और ये इलेक्ट्रिक वायरिंग इस तरह से इसका निर्माण किया जाए कि कम से कम लागत में इस घर में चारों तरफ बिजली सप्लाई हो सके। तो जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि अगर ये देखिए फैन का बॉक्स है और इससे चारों तरफ ये जो है इलेक्ट्रिक पाइप निकला है, और इस इलेक्ट्रिक पाइप के सहारे ही बिजली का सप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है तो उससे कम से कम तार लगता है। पाइप में थोड़ी खपत बढ़ती है लेकिन वह तार के बनिस्बत कम ही होता है, और इससे आपका दीवार भी सुरक्षित रहता है, दीवार में कम कटाई करना पड़ता है। आज के समय में पहले जो घर बनते थे तो मोटी मोटी दीवारें होती थी, लेकिन आज अब जो है वह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गृह का जब निर्माण करते हैं तो वे 5 इंची का दीवार देते हैं। तो अब जो भी घर बनता है वह भूकंप रोधी होता है और पिलर पर सारा घर टिका होता है। तो अब 5 इंची की दीवार से ही घर का निर्माण हो जाता है। अब 5 इंची में अगर इलेक्ट्रिक वाला पूरा दीवार काट ले तो, या पूर्व ज़माने में जो इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की जाती थी तो दीवार थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि अब कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि पूरा घर का जो भार है वह पिलर पर होता है। लेकिन फिर भी हम जब 5 इंची का दीवार देते हैं तो ये कोशिश होती है कि कम से कम इलेक्ट्रिक के लिए या वाटर सप्लाई के लिए दीवार का कटाव कम हो, ये हमारी कोशिश होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम अगर छत में ही इलेक्ट्रिक वायरिंग छत ढालने से पहले करा लेते हैं तो हमारा बहुत सारा जो है वह पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, और इसके साथ ही साथ कम लागत में हमारा जहाँ ज़रूरत है वहाँ इलेक्ट्रिक मौजूद रहता है, उसकी सप्लाई हो जाती है, जहाँ से हम अपने घर में सुख शांति से रह सकते हैं, और हमारी सारी ज़रूरतें जो इलेक्ट्रिक से पूरी होने वाली है वह आसान तरीके से हमें उपलब्ध हो जाती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक छत के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए किस तरह से पाइप बिछाया गया है, ये आप
इलेक्ट्रिक मिस्त्री को देख सकते हैं कार्य करते हुए। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक मिस्त्री को इलेक्ट्रिक के का कार्य करते हुए, छत को पाइप बिछाते हुए। अब इसके बाद जो है, जब ढलैया का कार्य होता है तो उस समय भी इलेक्ट्रिक मिस्त्री को मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक पाइप बिछाया है वह छत ढलाई के समय मजदूर के वर्क करते हुए पैर अगर पड़ गया तो पाइप को फटने का डर रहता है, या मजदूर चूँकि उस कार्य को नहीं जानते हैं तो उस स्थिति में ढलाई के समय में जो है वह बॉक्स जो है इधर उधर हो जाएगा सेंटर से। तो फिर मतलब कि जो आपका सेंटर है या जो घर में जो फैन है या लाइट है से जो लूप रहना चाहिए, जैसा दिखना चाहिए तो वैसा वह नहीं दिखता। इसके साथ कभी कभी जो है कि अगर पाइप फट जाता है तो फिर वायरिंग के समय जो है बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि पाइप फट जाएगा, उसमें मसाला चला जाएगा, सीमेंट चला जाएगा, तो फिर कार्य करना इलेक्ट्रिक का वायर बिछाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ बड़ी परेशानी है। इसलिए इस चीज़ों को आप घर का निर्माण करा रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखें तो आपका वायरिंग के समय बचत के साथ साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वह सही ढंग से होता रहेगा। एक बात और इसमें जानना ज़रूरी है कि आप मेन जो इलेक्ट्रिक का बॉक्स बनवाएं वह हमेशा अग्नि कोण में रहे। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन बॉक्स अगर अग्नि कोण में रहता है तो इससे गृह मालिक को जो वास्तु के हिसाब से फ़ायदे होने चाहिए वे उनको लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप इलेक्ट्रिक वायरिंग कराएं तो छत में ही कराएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।